तरह के रूल्स को पढ़ते हैं। एक होता है आपका जनरल रूल्स और दूसरा होता है आपका स्पेशल रूल्स। पहला होता है जनरल रूल्स और दूसरा स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स जो होता है वो किसी भी तरह के सेंटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, और स्पेशल रूल जो होता है वो खास करके कोई सेंटेंस जो है स्पेशल सेंटेंस उसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जनरल रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स ये क्या है कि किसी भी तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग जनरल रूल्स का प्रयोग करते हैं, और जनरल रूल्स को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग होता है चेंज ऑफ पर्सन, पहला। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका जो है जनरल रूल्स है। यानी जनरल रूल्स को इजीली ढंग से पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? चेंज ऑफ पर्सन। ध्यान से समझिए, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ पर्सन में बताया जाता है कि अगर जो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन होगा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, यानी आई सिंगुलर के रूप में होता है और वी प्लूरल के रूप में होता है। फर्स्ट पर्सन होगा ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा देखिए, हेलो, सेकेंड पर्सन, हेलो, हेलो, सेकेंड पर्सन ये आपका जो होगा चेंज, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तीसरा जो है बाबू वो आपका है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम होगा तो वो बताया जाता है कि नो चेंज, यानी उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे तो उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपका पर्सन का चेंजिंग हो गया। अब एक फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा लोग। यदि हम लोग पर्सन पढ़ते हैं कि 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 एक होता है एश में सॉन मीन्स बेटा, तो देखिए SON। अब समझिएगा इसको, ये क्या होगा। ये जो है आपका फॉर्मेट, फर्स्ट पर्सन जो होगा ये आपका, ये किस में ढूंढेंगे? ये रिपोर्टेड स्पीच में ढूंढेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये ढूंढेंगे कैसे? किसमें जी? रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे ये कौन सा पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में। और ये जो है किस में देखेंगे? ये आप लोग देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस होगा उसमें इस चीज को देखेंगे। हेलो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज।
ये आपका क्या हो गया जी, चेंज ऑफ पर्सन के तरीका हो गया। अब 2-3 बातें हम खास आप लोग को बता दे रहे हैं। पहला, कितना देर का हो गया जी, हम आप लोग को बता दिए थे बेसिक चीज। आगे उसमें बढ़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से, नरेशन में ही आगे जैसे में बढ़ेंगे तो कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स होता है, यानी सॉन्ग ग्रामेटिकल टर्म्स, ये आपके नरेशन में कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स होता है, वो जानना हम लोग के लिए जरूरी है। सबसे पहला जो होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच, ये जो जान गए हम लोग तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, बनाने में बहुत ईजी होगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो जैसे कि एग्जांपल इधर हम लिख रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ही सेज टू मी, कॉमा बट कॉमा, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, ये आपका सेंटेंस है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन कर रहा है, ये सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसी कंप्लीट सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गया, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी सेंटेंस को क्या कहते हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है बाबू, वो होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच में क्या बताया है जी, कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, किसके अंदर, यानी कॉमा के अंदर, कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर। दूसरा देखिएगा, दूसरा हम लोग समझेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है, ये कंप्लीट, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और उसमें सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ जी, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होता है, उसी वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्लियर हो गया, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयुक्त होता है, उसी वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी 2 चीज क्लियर हो गया। तीसरा समझा जाए, तीसरा जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बताया जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उस कंप्लीट सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी कंप्लीट सेंटेंस को, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब देखा जाएगा, पहले रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है वो जानना जरूरी है। देख लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसी कंप्लीट सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है और उसी सेंटेंस को क्या कहते हैं जी, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे, चौथा जो होता है वो आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। 4 नंबर रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बताया जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में, कौन सी स्पीच में, इसको हटा दिया जाए, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के साथ
जो वर्ब प्रयुक्त होता है उसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयुक्त किया जाता है उसी वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट हम लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। एक रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होता है, उसी वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इस कंप्लीट सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। चौथा रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयुक्त होता है उसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? हम से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए।